एक कुत्ता के 3 प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, आपको सबसे अधिक खतरा किससे होता है? प्रश्न नंबर 2 है, आपका सबसे अधिक बुरा कौन चाहता है? और प्रश्न नंबर 3 है, आपको सबसे अधिक सतर्क किससे रहना चाहिए? तो आइए श्रोताओं, आप देख रहे हैं YouTube चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, ये जो कहानियां होती हैं जिनमें जानवरों को पात्र बनाया जाता है, ये वास्तविकता में तो मानव जीवन पर सटीक बैठती है। कुछ कवि ऐसे हुए जिन्होंने बहुत अनमोल ज्ञान को पशु पात्रों के माध्यम से प्रसारित किया, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां ऐसी ही थी। विशेषकर हितोपदेश और अन्य कई ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें, जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं, उन ग्रंथों में पशुओं को पात्र बनाया गया, लेकिन उनकी वास्तविकता यह है कि वो कथाएं, वो कहानियां मानव जीवन पर सटीक बैठती हैं, मानव जीवन का सचित्र वर्णन करती हैं। तो श्रोताओं, इसी तरीके की एक कहानी आज मैं आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हुआ हूं, और कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शानदार होने वाली है। आइए श्रोताओं, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। एक समय की बात है कि कुछ कुत्तों का झुंड एक जंगल में बैठा हुआ था और वो आपस में मंत्रणा कर रहे थे और बैठे हुए विचार कर रहे थे। उनमें एक समझदार कुत्ता कहने लगा कि देखिए, आजकल का जो जमाना चल रहा है, इस जमाने में हमारे समुदाय पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, बड़े बड़े खतरा हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हमें इनसे कैसे बचना चाहिए? देखिए श्रोताओं, ये बात सुनकर के कुछ कुत्ते कहने लगे कि हमें क्या खतरा है, किससे खतरा है? उन्होंने कहा कि आप स्वयं बताएं कि हमें सबसे अधिक खतरा किससे है, हमें सबसे अधिक सावधान किससे रहना चाहिए, और हमारा सबसे अधिक बुरा कौन सोचता है? देखिए श्रोताओं, उस सभा में बैठे हुए सभी कुत्ते आपस में विचार मग्न थे। तो उनमें से कोई कुत्ता तो कह रहा है कि हमें सबसे अधिक खतरा मानव समुदाय से है, क्योंकि मानव ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ कुत्ते कहने लगे कि यह सही नहीं है, क्योंकि मानव तो हमें पालते हैं। देखिए श्रोताओं, फिर दूसरा कुत्ता कहने लगा, तो हमें सबसे अधिक खतरा जंगली जानवरों से है, हिंसक पशुओं से है। तो ये बात सुनकर के कुछ और कुत्ते कहने लगे कि यह भी सही नहीं है, क्योंकि हम जंगलों में रहते नहीं हैं, हम तो अधिकांशतः गांवों में रहते हैं। यह विचार विमर्श चल रहा था। कोई किसी से खतरा बता रहा है, कोई किसी से सावधान रहने की बात कर रहा है, और कोई कुत्ता किसी और पक्षी से सावधान रहने की बात कर रहा है। इस तरीके की बातें चल रही थी। देखिए श्रोताओं, उसी समय एक वृद्ध कुत्ता घूमता घूमता उसी तरफ चला गया। जब उन समस्त कुत्ताओं ने उस वृद्ध कुत्ते को देखा तो कहने लगे कि देखिए, एक वृद्ध कुत्ता इधर आ रहा है, देखने में बड़ा विद्वान लग रहा है, इसलिए इसको सभा में बुलाइए। देखिए श्रोताओं, उसको उन कुत्तों ने सभा में आमंत्रित किया, तो वो कुत्ता उस सभा में पहुंच जाता है जिसमें वो कुत्ते बैठे हुए थे, और वृद्ध था इसलिए उसे बैठने के लिए उचित आसन भी दिया गया। श्रोताओं, जब कुत्ता बैठ गया तो वो वृद्ध कुत्ता उन कुत्ताओं से कहने लगा कि भाई, आपने मुझे किस लिए बुलाया? मैं तो ये संसार छोड़ करके जंगल में कहीं जा रहा था। मैं जंगल में जाकर कहीं एकांत में रहना चाहता था, परंतु आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या कारण है? तुम्हारी ये सभा क्यों हो रही है? क्या वजह है? देखिए श्रोताओं, जब ये बात सुनी तो जो कुत्ताओं का सरदार था वह कहने लगा कि देखिए वृद्ध कुत्ते, आप ध्यान से सुने,
हमारी इस सभा में 3 प्रश्न चल रहे हैं। पहला प्रश्न है कि हमें सबसे अधिक खतरा किससे है और हमसे सर्वाधिक ईर्ष्या कौन करता है, हमारा सबसे अधिक बुरा कौन सोचता है और जीवन में हमें सबसे अधिक सावधान किससे रहना चाहिए। तो देखिए श्रोताओ, वह वृद्ध कुत्ता कहने लगा कि देखिए आप सभी भाई मेरी बात ध्यान से सुने, मैं आपको एक जीवन का सत्य बता रहा हूं। एक समय की बात है, वह वृद्ध कुत्ता उन कुत्ताओं को एक कहानी सुना रहा है। एक समय की बात है कि गंगा जी का एक बहुत बड़ा पर्व आया। सोमवती अमावस्या आई और सोमवती अमावस्या की जब चर्चाएं होने लगी तो मैंने भी मेरे मालिक से ये सुना कि सोमवती अमावस्या पड़ने वाली है, आज से 5-7 दिन बाकी रहे हैं और गंगा स्नान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। सो हे मित्रों, मैंने जब ये बात सुनी तो मेरे मन में विचार आया कि मैं इस कुत्ता की योनि में यदि गंगा जी में स्नान कर लूं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। हे भाइयों, ये सोच करके मैं अपने मालिक से कुछ कहे बिना चुपचाप गंगा स्नान के लिए चल दिया। जब मैं मार्ग में चला जा रहा था, क्योंकि मेरे यहां से गंगा जी काफी दूरी पर थी, तो आपको क्या बताऊं, गांव के कुछ जिस मानव समुदाय की आप बात कर रहे हैं उन्होंने तो मेरा बड़ा स्वागत किया। मैं जिस गांव में गया उस गांव में मुझे भोजन की व्यवस्था मिली, ग्रामीण लोगों ने मेरा स्वागत किया और मैं जिस जंगल से गुजरा जंगली जीवों ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। यहां तक कि मैं सिंहों के जंगल से भी निकला, जहां सिंह रहते थे लेकिन उनसे भी बच करके निकल गया। चीताओं के जंगल से भी निकला लेकिन उन्होंने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं सीधा निकलता चला गया। परंतु हे मित्रों, अफसोस की बात तो मुझे तब हुई जब मैं एक गांव में पहुंचा और उस गांव में जब मैं पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि 10-15 कुत्ते इकट्ठे होकर के मेरी तरफ भगे चले आ रहे हैं और मैं अकेला था। उन्होंने मुझे घेर लिया। मैंने उनसे अनुनय विनय बहुत की, उनसे उनके आगे हाथ जोड़े, लड़खड़ाया और उनसे बचने की कोशिश की, लेकिन हे बंधुओं, उन 10-15 कुत्तों ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मुझ निर्दोष पर उन्होंने प्रहार किए और उन कुत्तों ने मुझे इतना मारा, इतना पीटा कि मैं कुछ कह नहीं सकता। जगह जगह से मेरे शरीर से खून निकलने लगा और वो लोग मुझे घसीटते रहे और मृत अवस्था में छोड़ करके वो कुत्ते चले गए। जब काफी देर के बाद मुझे होश आया तो मन में विचार करने लगा कि चलो धीरे धीरे फिर चलता हूं। गंगा स्नान करने का उद्देश्य मेरे मन में था, मेरी भावनाएं पवित्र थी। मैं माता गंगा में स्नान करने के लिए जा रहा था। फिर खड़ा हुआ और कराहता हुआ धीरे धीरे फिर आगे की तरफ बढ़ने लगा। परंतु हे मित्रों, बात तो यही थी कि फिर दूसरा गांव पड़ा। उस गांव के कुत्तों ने जब मुझे देखा तो फिर मुझ पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने भी मुझे बुरी तरीके से पीटा, मारा और घसीटते रहे। कुछ मानवों ने आकर के मुझे बचाया, मेरी सुरक्षा की और मैं पूंछ दबा करके जब तक छिपा रहा एक लकड़ियों के ढेर में, जब तक वो कुत्ते वहां से चले नहीं गए। और मैं जब निकल के चलता तो कुत्ते मुझ पर आक्रमण करते। हे मित्रों, मैं मन में सोचने लगा कि गंगा जी 60 कोस दूर है और यदि मैं गंगा जी में जाने की जिद में रहा तो ये कुत्ते मेरे प्राण ले लेंगे, मुझे वहां तक जीवित नहीं पहुंचने देंगे। सो हे मित्रों, ये सोच करके बीच मार्ग में से मैं वापस लौटा और वापस लौटने में भी मुझे 10 दिन का समय लग गया। गंगा का पर्व भी निकल गया, मैं गंगा स्नान भी नहीं कर सका। कि साथियों, यदि अपने ना होते, यदि इस दुनिया में कुत्ते ना होते तो मैं आज पाप नाशनी माता गंगा में स्नान करके लौटता। मुझे गंगा स्नान से
वंचित रखा है तो केवल अपने कुत्तों ने, किसी दूसरे ने नहीं। अन्य मानव समुदाय ने और अन्य जीवों ने तो मेरी सहायता की थी। जब जहां मुझे आवश्यकता पड़ी वहां सहायता की, मेरा साथ दिया और मेरे मार्ग में कोई बाधा नहीं डाली। परंतु जो अपनी जाति के कुत्ते थे, मेरे समुदाय के लोग थे, उन्होंने तो मुझे बहुत परेशान किया और गंगा जी तक पहुंचने नहीं दिया। इसलिए मुझे वापस लौटना पड़ा। हे साथियों, मेरा आपसे यही विचार है, मेरा आपसे यही सुझाव है कि इस दुनिया में जो सबसे अधिक खतरा है वो केवल अपनों से होता है, किसी दूसरे से नहीं। इस दुनिया में आपको जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकता है कोई, तो वह केवल अपना होता है, अपने ही जाति का, अपने ही समुदाय का या अपना ही भाई बंधु होता है। और सबसे अधिक बुरा कोई चाहता है तो वो केवल अपना ही होगा, दूसरा नहीं चाह सकता। दूसरे का तो आप कुछ बिगाड़ ही नहीं रहे हैं। अपनों में ईर्ष्या होती है, वो एक दूसरे को देख करके जलते हैं। देखिए श्रोताओं, वो एक कुत्ता उस कुत्तों की सभा में ये विचार रख रहा है और ये विचार एक पशु पात्र बना करके मानव जीवन पर आधारित हैं। कवि ने ये पशुओं को पात्र बना करके कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, लेकिन उनका उद्देश्य मानव जीवन से संबंधित होता है। वो मानव जीवन पर ही सटीक बैठती हैं। आप देख लीजिए, आप गौर फरमाइए इस बात पर कि आज भी जो विवाद हैं वो भाई भाई के रह गए, पारिवारिक रह गए, दूसरों से विवाद नहीं रहे। मानव के लिए जो खतरा है वो मानव समुदाय से है, भाई के लिए खतरा है वो भाई से है और अपने परिवार से है। सबसे ज्यादा ईर्ष्या परिवार में ही मिलेगी, जो द्वेष मिलेगा वो आपस में ही मिलेगा। प्राचीन समय की बात करें, सतयुग की बात करें तो भाई भाइयों में प्रेम होता था, लेकिन आज जब ये वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, इसमें तो ये देखने को मिलता है कि आपसी बैर भाव सबसे ज्यादा है। तो इस कुत्ते की कथा के माध्यम से यही संकेत मिल रहा है कि आपको और हम सभी को अपनों से सावधान रहना चाहिए। अपने ही आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितना सतर्क रह सके अपनों से रहिए। सबसे ज्यादा खतरा अपनों से है और आपका बुरा भी अपने ही चाहते हैं, पराये नहीं चाहते, दूसरे नहीं चाहते। तो देखिए श्रोताओं, ये था हमारा आज का वीडियो, एक कुत्ते के माध्यम से कुछ अनमोल शिक्षा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अब आप सभी से लेता हूं मैं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।